जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे भाई रजवान ताहिर भाई के लिए दुआ करेंगे आप सारे कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस अता नसीब फरमाए। फिर हमारी को सफर का बहुत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। 7 सितंबर सन 2025 और ट्रेन और स्टेशन देख के तो आप पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ और किस स्टेशन में मौजूद हूँ। तो दोस्तों, मारगला रेलवे स्टेशन है और 6 टाउन ग्रीन लाइन मारगला रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। आज की जर्नी है जी मारगला रेलवे स्टेशन से लेकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक, और पहली जर्नी है जी मेरी। लाहौर तक जर्नी की, आज फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ ग्रीन लाइन में कराची। आपको लेके चलते हैं कराची, और 1 नंबर कोच है जो हाफ़ लगेज और हाफ़ इकॉनमी क्लास है। तो आज ट्रैवल करते हैं और इंशाल्लाह आपको 2 पार्ट में ट्रैवल दिखाएंगे। अवाम एक्सप्रेस से मैं आया था रावलपिंडी और वहाँ से 6 अप के रेक में आया हूँ मारगला, और यहाँ से अब अपने सफ़र का आगाज़ करना है। तो खूबसूरत सी बिल्डिंग है मारगला रेलवे स्टेशन की, आपको दिखाई है। कोच जो हमारी है वो इसलिए चूज़ की है 1 नंबर के, वो कराची तक थ्रू आउट 1 नंबर पे रहेगी। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि इस पहली कोच पे कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, तो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ सारी ट्रेनों का जितनी भी हैं। दोस्तों, मारगला रेलवे स्टेशन का बोर्ड, और आखिर में ब्रेकमैन है। लोगों यहाँ अटैच होकर आया था LHF मोड पे, और अब ये पावर वैन सबसे लास्ट में हो जाएगी। तो इकॉनमी क्लास की आपको दिखाते हैं अंदर से कोच। ये है जी इकॉनमी क्लास, कुछ इस तरह की दिखती है। 6 पर्सन वाला केबन, 2 कोचेस इकॉनमी क्लास की और आगे एक है। तो इकॉनमी क्लास कुछ इस तरह की, और ये ग्रीन लाइन वाली नहीं है। ये इकॉनमी क्लास है या शाह हुसैन की है। ये पूरा यहाँ रखी का, अरे ये वाला बराबर वाला इसमें भी आपको सारे या ये शाह हुसैन की है, या फिर ये खुशहाल मान की है। ये कोच है। तो दोस्तों, ये कोच जेनवन ग्रीन लाइन की है। पिछली कोच आपने देखी है वो शाह हुसैन या खुशहाल की थी, और ये कोच जो है जेनवन, ये ग्रीन लाइन की है। ठीक है जी, ये आपको दिखा दी। और मैं जिस कोच में हूँ उसकी सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है ना, वो मैं आपको बताऊँगा, और ख़ास तौर पे उनको जो प्राइवेसी यूज़ करते हैं उनको दिखाऊंगा। वो वाली कोच में आपको दिखाऊंगा। ग्रीन लाइन AC स्टैंडर्ड क्लास, पिलोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है जी, कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। इस किस्म की कुछ कोच दिखती है 6 पर्सन वाली, और डोर के एंट्रेंस के साथ पहली और लास्ट यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। ये इसी तरह उस साइड भी जहाँ से इंटर हुए हैं वहाँ पे 5 है। तो ये डक लगा है, ये डक है, इसकी वजह से एक साइड में 5 है, और दूसरी कोच भी सेम इसी तरह है। लें जी दोस्तों, ये है जी पार्लर क्लास, और यहाँ पे भी कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई आई थिंक, और ये पार्लर क्लास है। सबसे महंगा टिकट बिज़नेस क्लास का है, उसके बाद पार्लर, उसके बाद AC स्टैंडर्ड, और फिर इकॉनमी क्लास। तो ये आई थिंक ये वर्किंग नहीं कर रहा है, टैब वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है जी, और ये वर्किंग में नहीं है जी। तो ये है जी पार्लर, एक ही पार्लर लगा हुआ है। नेक्स्ट है जी बिज़नेस क्लास, ये पाकिस्तानी कोच है जी, ये चाइना में नहीं बनी। तो LED लगी है लेकिन ऑफ है। ये है जी AC स्टैंडर्ड, और जो सिर्फ रिफर्ब हुई है, और कलर बाहर से जो है वो नई लिबरी वाला हुआ। तो 2 कोचेज़ जो हैं वो AC बिज़नेस की है। आज की लीडिंग पावर आ गई जी 4566 GU20। लाहौर तक लीड करेगा ये लोकोमोटिव 4566।
जी तो दोस्तों फाइनली आपने रिव्यू देख लिया, जल्दी जल्दी मैंने रिव्यू कराया आपको, जिसमें 1 पार्लर क्लास है, 2 बिज़नेस, 2 एसी स्टैंडर्ड और 2.5 इकॉनमी क्लास। आधी ये कोच लगी है सामने। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं जो प्राइवेसी वाली जो कोच है दोस्तों, वो आप लोग देख लें। ये सीट है तो सिर्फ 3 वाली, 1, 2 और 3, और इसकी विंडो जो है ये भी छोटी है, लेकिन ये प्राइवेसी के लिए 3 लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ पे बैठ के ये पर्दा लग जाएगा और ये ज़बरदस्त है। लगेज वैन है जी ये, और इसका फ़ायदा ये है कि ये कराची तक थ्रू आउट सबसे आगे रहेगी, ठीक है। और नुकसान मैं आपको बता दूं कि लाहौर जंक्शन से जब इसमें लाहौर कोटा की कोचेस अटैच होंगी तो ये ब्रेक वैन निकल जाएगी और पीछे तकरीबन 8 से 9 कोचेस लगेंगी, और उसके बाद पावर वैन होगी, जो पावर वैन बेसिकली इस कोच के पीछे लग जाएगा। उसके बाद लाहौर से कराची तक इस कोच का राब्ता बाकी कोचों से कट जाएगा। तो अभी आता है लोकोमोटिव, उसकी आपको अटैचमेंट दिखाते हैं। 2:15 हो रहे हैं और 6 टाउन की पावर आके अटैच होने लगी है, तो अटैचमेंट आपको दिखाते हैं। LHF मोड पे आया है ये मारगला रावलपिंडी से, और अब जो है ये SHF मोड पे जाएगा थ्रू आउट लाहौर तक। अटैचमेंट हो गई है, आपने देख लिया अटैचमेंट। होपफुली वज़ीराबाद तक रोशनी होगी तो वहाँ पे जाके हम अंधेरे तक, तो अंधेरे से पहले पहले वीडियो बनाएंगे आपके लिए। कपलिंग हो गई, अब प्रेशर पाइप जोड़ा जाएगा। प्रेशर पाइप भी जोड़ दिया, अब रेडी टू गो है, और तकरीबन 45 मिनट यहाँ मज़ीद स्टॉप करेगी। 3 बजे इसका डिपार्चर होगा मारगला से। GU20-4566 2300 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव, और ये है जी इसकी फ्रंट लुक। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बड़े मज़े की बता दूं, सामने आप देख रहे हैं जी ये फाटक, ठीक है, गेट कह लें, फाटक कह लें इसे। तो ये आप समझ लें कि ये किस्म का बॉर्डर है। ये बॉर्डर खुलता है तो ग्रीन लाइन अंदर आती है, उसके बाद लोकोमोटिव डी अटैच होके यहाँ से जाता है दूसरे गेट से, और फिर वापस यूँ आता है। तो ट्रेन के आने से पहले ये फाटक खोल दिया जाता है, गेट फाटक कह लें या गेट कह लें, और जब ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो जाता है मारगला से, उसके बाद ये दोनों गेट बंद कर दिए जाते हैं। तो दिन में जब आती है 6 अप करेक्ट, तब ये खुलता है गेट, 6 डाउन जाएगी, और उसके बाद 108 का जो एमपीटी रेक आएगा उसके लिए, और फिर रात में 5 अप आएगी, और फिर यहाँ से 5 डाउन बन के जाएगी। उस वक्त ये तकरीबन 5 से 6 बार एक दिन में ये गेट खोले जाते हैं। उसके बाद ये गेट बंद कर दिया जाता है। ये दोनों गेट जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली आप ग्रीन लाइन का बॉर्डर समझ रहे हैं, और ये लुक है जी ग्रीन लाइन की। फाइनली जी ये लुक भी देख लें इस साइड से, ये लूप लाइन है, ठीक है। यहाँ से जो लोकोमोटिव है वो अपना रुख तब्दील करके आ जाता है, LHF मोड पे जाके और SHF मोड पे आ जाता है। तो
दोस्तों 3 बज गए और फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया 6 टाउन ग्रीन लाइन का मार्गला रेलवे स्टेशन से। मौसम बड़ा सुहाना। लें जी, ऑन टाइम डिपार्चर 6 टाउन ग्रीन लाइन का कोच नंबर 1 और बाकी इकॉनमी क्लास की कोच पहली और सबसे आखिरी सेकंड लास्ट 2 कोचेज़ इकॉनमी क्लास की और उसके बाद लास्ट में ब्रेक में। तो अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसाफिर को खैर व आफियत के साथ अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे, आमीन। तो गुड बाय मार्गला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद। 3:20 पे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और 3:40 पे उसका डिपार्चर होगा रावलपिंडी से और नेक्स्ट स्टॉप होगा इसका मार्गला रेलवे स्टेशन 2 मिनट का और उसके बाद थ्रू आउट लाहौर। तो रास्ते में क्रॉसेस होंगे इंशाल्लाह। पहला क्लास आपको दिखाएंगे 11 अप, उसके बाद 13 अप, तो इस तरह क्रॉसेस आपको दिखाते जाएंगे और होपफुली 48 डाउन को हम ओवरटेक कर दें रास्ते में कहीं। तो इट्स टाइम टू गुड बाय मार्गला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद। ये है जी वो गेट जो बंद हो जाता है, ये ब्लैक गेट। तो पूरे 3 बजे मार्गला रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जी हमने। दोस्तों ड्यूल विसल ऑन है इसके, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी GU20 का, और जनान किस्म की विस्लिंग है। मौसम भी सुहाना है और विसल और इसकी खनगरज के लिए मैंने एक कोच बुक की है। तो 3:08 हो रहे हैं दोस्तों और नूर जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन। TLC लिए किसी भी ट्रेन का इस स्टेशन पे स्टॉप नहीं है और मेन लाइन 1 पे ये स्टेशन मौजूद है और थोड़ी देर के लिए सिग्नल डाउन ना होने की वजह से यहाँ से ग्रीन लाइन स्टॉप करके उसके बाद जाएगी क्योंकि आगे सिग्नल डाउन नहीं होगी। तो ट्रेन ने फर्स्ट टाइम नूर जंक्शन पे स्टॉप किया है ग्रीन लाइन ने। आज से पहले मैं कभी जो है इस स्टेशन पे रुका नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह इधर भी विज़िट करेंगे। नूर जंक्शन है जी, सिग्नल डाउन और एक बार फिर डिपार्चर नूर जंक्शन से। यहाँ से मेन लाइन 1 है जी ड्यूल, तो चकलाला से गोल्डा शरीफ तक जाती हैं और ये डाउन की मेन लाइन है और सामने अप की मेन लाइन है। IJP रोड और यहाँ से हम मेन लाइन ज्वाइन करेंगे। ये जनाब मेन लाइन डाउन की हमने ज्वाइन कर ली।
तकरीबन 5 मिनट अर्ली, यानी कि 3:15 पे अराइवल हो रहा है हमारा 6 टाउन का रावलपिंडी में। और 133 अब कोहाट एक्सप्रेस खड़ी है जी 8311 के साथ कोहाट जाने के लिए। 3:30 बजे डिपार्ट करेगी इसका। बजे कोहाट एक्सप्रेस जा रही है 3:30 बजे, और 5:30 बजे अब से ठीक 2 घंटे बाद महर एक्सप्रेस भी इसी रूट पे जाएगी। और लाइन देखेंगे कोहाट एक्सप्रेस और महर एक्सप्रेस के पैसेंजर की। ये दोनों ट्रेनें जो हैं वो प्लेटफार्म नंबर 2 से जाती हैं। जी रावलपिंडी अराइवल 6 टाउन ग्रीन लाइन। सफाइयाँ जा रही हैं कि ज़ोरों शोर से। हनीफ अब्बासी साहब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है और सफाइयाँ हर वक्त जा रही हैं। लें जी दोस्तों, फाइनली रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंच गई हमारी ट्रेन। रावलपिंडी पहुंच गए दोस्तों, और 20 मिनट का स्टॉप है। 20 मिनट के बाद यहाँ से डिपार्चर होगा और नेक्स्ट स्टॉप होगा चकलाला, उसके बाद थ्रू आउट लाहौर जंक्शन। तो देखें 11 अब हमें कहाँ मिलती है, उसके बाद फिर 13 है। ये सारी ट्रेनें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और चलते हैं कोच में जाके बैठते हैं। 2 मिनट रहते हैं और फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया 6 टाउन ग्रीन लाइन का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। उम्मीद है कि सेकंड डिपार्चर विसल जो है जो काफ़ी हैवी होगा वो आपको सुनवाते हैं। ऑन टाइम डिपार्चर हो गया दोस्तों ग्रीन लाइन का, और मूव हो चुकी है हमारी ट्रेन। आज थोड़ा सा मुश्किल होगा व्लॉग बनाना क्योंकि लेडीज़ साथ हैं और एक्सचेंज नहीं हो रही सीट। तो चलें जितना बन सका उतना बनाएंगे और होपफुली वज़ीराबाद तक रोशनी रहेगी, उसमें इंशाल्लाह आपको जो भी कवरेज हुई वो दिखाएंगे। सारे ही लोग आए हुए हैं और ग्रीन लाइन की कवरेज के लिए। आज सफारी ट्रेन भी नहीं चली, सामने रेक खड़ा, आई थिंक पैसेंजर नहीं थे, इस वजह से सफारी ट्रेन आज नहीं चली। ओके अल्लाह नहीं यार, बस आगे नहीं आगे, बस जाओ आगे। चलें जी, रावलपिंडी को खैर बात कह दिया, मिलते हैं आपसे चकलाला में। दोस्तों आज के लोको पायलट हैं मोहम्मद अज़हर साहब और
तकरीबन 3:43 हो रहे हैं और चकलाला रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 6 टाउन ग्रीन लाइन। शाम की जो 4 ट्रेनें हैं इनका स्टॉप है, जिस तरह ग्रीन लाइन का स्टॉप है, इसके बाद 104 का भी स्टॉप होगा यहाँ पे, उसके बाद 12 डाउन का भी स्टॉप है और 108 डाउन का भी यहाँ पे स्टॉप है। तो शाम की 4 ट्रेनों का स्टॉप है और अब की काफ़ी ट्रेनों का स्टॉप है यहाँ पे। तो चकलाला अप्रोच बना रही है, 3:48 हो गए हैं। तो राइट टाइम ट्रेनें निकल रही हैं और कराची जो है ना वो 2-2.5 घंटे लेट पहुंच रही है। तो होपफुली आज की जो ट्रेन है वो ज़रा जल्दी पहुंच जाए। चकलाला रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई ये ट्रेन हमारी। खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और रावलपिंडी का सब स्टेशन है जी। चकलाला पहुंच गया। न्याजी साहब दी ग्रेड ऐसे ही हैं। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया है और सेकंड डिपार्चर विसल के साथ मूव हो रही है जी हमारी ट्रेन। आओ ना जी, क्या हाल है? किधर जा रहे हो? इधर ही रहते हो। कौन सी ट्रेन है फेवरेट? इग्नोर करें जी इनकी गालियों को। ले जी, चकलाला से डिपार्चर हो गया और इंशाल्लाह 11 अप का क्रॉस आपको दिखाते हैं। होपफुली मंक्याला सिहाला के आसपास या कल्याम में। अभी 48 का जो है वो क्रॉस हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर आगे भी दिखाते हैं। जी यहाँ जी साहब टिकट चेक करें जी हमारे ST। तो ये तो सारा ऑनलाइन टिकट आजकल चेक हो रहे हैं। राब्ता ऐप से इनके पास डिवाइस है। तो न्याजी साहब हमारे बड़े अच्छे ST हैं, तो उन्होंने टिकट चेक किया। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और लूपिंग क्रॉस हो रहा है जी। 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस और 6 टाउन ग्रीन लाइन का सिहाला रेलवे स्टेशन पे सामने से आ रही है 11 अप जी। आज का पहला क्रॉस PHA 20 लगा हुआ है और लाहौर से होते हुए आ रही है, क्योंकि खानेवाल, वज़ीराबाद और फैसलाबाद ये लाइन ब्लॉक हैं ड्यू टू फ्लड्स। तो अप डाउन की जितनी भी ट्रेन्स हैं जो लाला मूसा शोरकोट और वज़ीराबाद खानेवाल जाती थी वो सारी लाहौर से आना जाना कर रही हैं। PHA 20 लीड कर रहा है और मुल्तान से अटैच हुआ है रावलपिंडी तक और रावलपिंडी से फिर नई पावर से लेके जाएगी हवेली। वेट कर रही है हमारा 11 अप और थ्रू हमें गुजारा जा सकता था, लेकिन आई डोंट नो वाई हमें रोका गया। 8317 PHA 20 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस के साथ। इस कोच की हालत देख लीजिए, हालत क्या होगी है कोच की। ओहो, डबल विसल ऑन है। हज़ारा एक्सप्रेस में एक ही AC स्टैंडर्ड की कोच होती है जो अप साइड पे 11 अप हो तो लास्ट में और 12 डाउन पे वेरी नेक्स्ट टू इंजन होती है। तो 11 अप का भी डिपार्चर हो गया सिहाला रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट क्रॉस इंशाल्लाह 13 अप अवाम एक्सप्रेस होगा, वो आपको दिखाएंगे।
शाम के 4:30 हो रहे हैं दोस्तों। मंदरा रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे हमें रोक लिया गया है और सामने से आ रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। तो पहला क्रॉस आपने देखा लूपिंग था, दूसरा हमें अब लूप लाइन पे रोक लिया गया है मंदरा रेलवे स्टेशन के। और एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा अवाम एक्सप्रेस का, काफ़ी लेट चल रही है और थ्रू जाएगी। मेन लाइन सामने वाली है और लूप लाइन से हम आ गए हैं लूप लाइन पे और यहाँ पे हमारी ट्रेन स्टॉप करेगी और हम वेट करेंगे 13 अप अवाम एक्सप्रेस। कल सुबह 7 बजे निकली है अवाम एक्सप्रेस कराची से और पेशावर इसकी डेस्टिनेशन है। मंदरा रेलवे स्टेशन भी पेंडिंग पे है दोस्तों, इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पे और टाइमिंग करेंगे। लाइट विजिबल हो गई है। ZCU20 लीड कर रहा है, लाहौर से अटैच हुआ है पेशावर के लिए। और बीच में देखें जी बंदा चल रहा है बिल्कुल ट्रैक के बीच में और पता ही नहीं है उसको। और शुक्र है जी देख लिया, नहीं तो ये गया था बिल्कुल। शुक्र है इस विसल भी बजा दिया और इस बंदे ने पीछे देख लिया, वरना आपको पता है फिर क्या होता। ZCU20 वाह जी वाह, मेहरान एक्सप्रेस की कोच भी लगी हुई है। मेहरान एक्सप्रेस जो कराची से चलती है मीरपुर ख़ास के लिए, उसकी कोच लगी हुई है। अभी 4:50 शाम के और गुजर खान से थ्रू पास हो रही है हमारी 6 टाउन ग्रीन लाइन। और बारिश जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। स्पीड स्लो कर दी है, आई थिंक स्टॉप ना हो जाए, लेकिन मेन लाइन पे हम मौजूद हैं। खूबसूरत बिल्डिंग जी गुजर खान रेलवे स्टेशन। नॉचअप कर दिया जी ड्राइवर साहब ने, अजहर साहब ने। और होपफुली 47 का क्रॉस हमें जैसा कि सवाल के पास मिले। तो लेट्स सी इस बार हमारी ट्रेन रुकती है या ठीक है। शाम के 5 बज रहे हैं जी। मीसा के सवाल पे 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस हमारा वेट कर रही है, सामने खड़ी है जी ZCU20 के साथ। कल दिन 12 बजे निकली है कराची से पेशावर की डेस्टिनेशन है। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लेट है और लाहौर से होते हुए आ रही है। ये लोकोमोटिव लाहौर से अटैच हुआ है 6429 47 अब रहमान बाबा। लो जी ट्रेन रुक गई है। 5:10 शाम के और सोहावा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। 6 टाउन ग्रीन लाइन 17 मिनट लेट हो चुकी है, 17 मिनट। तो रास्ते में जो क्रॉस हुआ इस वजह से हमारी ट्रेन लेट हुई मंदरा में भी और उसके बाद
तीसा में भी हमारी ट्रेन रुक गई थी। तो नेक्स्ट 5:20 में तर्की पास कर रहे हैं जी हम। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं, बारिश बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है और डोमेली पास कर रहे हैं हम। लो स्पीड में पास हो रही है डोमेली से। कालूवाल थ्रू पास। शाम के 6 बजे झेलम रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 6 टाउन ग्रीन लाइन। तकरीबन 28 मिनट मिलेगी इस पर। ये एक्शन देखने को होते हैं बड़े स्टेशन पे कोई ट्रेन थ्रू पास जाए बिना रुके। सैलाब तो हर जगह आया है, लेकिन दरियाए झेलम अब तक सूखा है। यहाँ पर इतना पानी नहीं है जैसे नॉर्मल होता है। वैसे होना था कि दरियाए झेलम में पानी छोड़ा जाए, लेकिन दरियाए झेलम जैसे ही आगे जो चीज़ है वो भी देख लेते हैं। इतना पानी नहीं है जितना बाकी जो सराय आलमगीर पास हो रहा है। गोवा का ज़्यादा पास हो रहा है। ट्रॉली भी खड़ी थी रूट लाइन पर। ये एक्सीडेंट, ये सारा एक्सीडेंट है। लाला मूसा जंक्शन से थ्रू पास जा रही है 6 टाउन ग्रीन लाइन। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। पैसेंजर खड़े हैं 103 अब के। लाला मूसा जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन है, जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये राइट साइड पे डाइवर्ट हो रही है लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन, जो अभी कुछ दिनों के लिए सस्पेंडेड है ड्यू टू फ्लड। ये सामने जा रही है लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन।
देवनाथ बिरयानी पास हो रहा है। मेन बिल्डिंग दोस्तों गुजरात आने वाला है और वॉशरूम मैं आपको दिखा दूँ। ये जी इस ट्रेन का सबसे बड़ा वॉशरूम, इस पूरी ग्रीन लाइन का सबसे बड़ा वॉशरूम है जी और साफ़ सुथरा। जी दोस्तों 6:45 हो रहे हैं और अंधेरा आलमोस्ट हो चुका है। गुजरात रेलवे स्टेशन से पास हो रही है 6 टाउन ग्रीन लाइन। पैसेंजर 103 और 104 के बैठे हैं जी इधर। और लेट्स सी कि हमारी ट्रेन रुकती है या जाती है। जी दोस्तों शाम के 6:50 103 अब सुबह खराम रेलकार आ रही है जी GU20 के साथ। इस वजह से मैं गुजरात में रोका गया है और क्रॉस यहाँ अरेंज हुआ है। तो 4:30 बजे निकली है लाहौर से, रावलपिंडी इसकी मंजिल है। GU20 रीड कर रहा है। दोनों ड्राइवर्स की इस्लाम दुआ हॉर्न बजा के और फुल 6 की 6 हेडलाइट्स ऑन है। 4 5 6 9 चलें जी गुजरात से डिपार्चर हो गया हमारा। 7:10 और वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन तो पहुंच गई है हमारी 6 टाउन ग्रीन लाइन। होपफुली 45 आपके साथ यहीं क्रॉस हो। सिग्नल भी रेड है जी आगे। लेट्स सी। ढूंकल में खड़ी है 45 अब। नहीं जी वज़ीराबाद में तो नहीं रुकी और होपफुली 45 ढोंकल में ही खड़ी है और ढोंकल में ही क्रॉस होगा क्योंकि अभी 45 अप और 48 डाउन पे ढोंकल में क्रॉस हुआ है और अब 6 टाउन के साथ भी ढोंकल में ही आई थिंक क्रॉस होगा। चलें जाहिद नजीब साहब आ रहे हैं तो ढोंकल में उनसे मिलते हैं। नहीं जी दोस्तों एक और स्टोरी आपको सुना देता हूँ। ढोंकल में 48 और 45 का क्रॉस हुआ है। 48 अभी भी 48 डिपार्चर होगी, 45 अभी भी खड़ी है।
हमारी 40 है, हमारी 6 राउंड जाके धोकल में खड़ी होगी और 5 अब जो है वो ओवरटेक करेगी 45 को और हमारे 6 राउंड के साथ क्रॉस होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेशन आपको दिखाते हैं। धोकल स्टेशन पे 3 ट्रेन होगा। नहीं जी दोस्तों, लूप लाइन पे हमारी 6 राउंड जा रही है। ये देखिए मेन लाइन हमें छोड़ दी है, ये मेन लाइन है और डाउन की लूप लाइन पे हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो गई है। अब की लूप लाइन पे खड़ी है 45 अप प्लस 17 अप मिलत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस मर्ज होके आई है जी लाहौर से। तो मिलत एक्सप्रेस जो है वो लाला मूसा में उसका जो आखिरी स्टॉप है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद वही ट्रेन 45 बन के निकल जाएगी आगे। और GU20 लीड कर रहा है जी, पाकिस्तान और मिलत को मिक्स करके। सामने लाइट नज़र आ रही हैं आपको। खूबसूरत सी मस्जिद की मीनारों में लाइटें जल रही हैं। ये सामने खड़ी है पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लस मिलत एक्सप्रेस और 5 अब आ रही है जी थ्रू, जो ओवरटेक करेगी और हमारे साथ क्रॉस होगा सिस्टर ट्रेन का। लाइट भी नहीं है जी इसमें माशाल्लाह। ये मिलत एक्सप्रेस है, पाकिस्तान तो नहीं है। मिलत में ही लाइट नहीं होती, पावर प्लांट है ही नहीं इसमें। ये हालात हैं जी रेलवे के, तौबा तौबा। पैसेंजर से पूछेंगे क्या गुज़र रही होगी उन पे। इस कोच में लाइट है, बाकी आगे किसी कोच में लाइट नहीं है। पिछले जो कोचेज़ हैं इस पे लाइट है। लें जनाब, धोंकल पहुंच गई है ट्रेन। चलते हैं जाहिद नजीब साहब से मिलते हैं जी। और वो आगे 5 अब भी आ गई है। लें जी दोस्तों, 5 अब ग्रीन लाइन ओवरटेक कर रही है डबल ट्रेन को, मिलत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस को, और क्रॉस है जी 6 टाउन सिस्टर ट्रेन के साथ। ये चली गई जी 5 अब ग्रीन लाइन ओवरटेक करते हुए डबल ट्रेन को। तो और जाहिद साहब जी, तो दोस्तों क्रॉस आपने देख लिया और आगे जो कोचेज़ अंधेरे में खड़ी हैं वो है 17 अप और पीछे जो कोचेज़ हैं ये है 45 अप। तो 2 ट्रेनें मिक्स होके जा रही हैं। तो आगे की कोचेज़ लाला मूसा में डी अटैच हो जाएंगी एज अ मिलत की जो होती हैं, और हमारी ट्रेन चलने का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। देखें ये भाई साहब आए हैं ग्रीन लाइट लेके, शायद पॉलिटिंग कराएं या PLC दें, उसके बाद ये हमारे चलने का प्लान जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये PLC देंगे, उसके बाद ही हमारी ट्रेन चलेगी। चलें देखते हैं। जाहिद साहब की आज वर्किंग ज़्यादा हो गई। सुबह आए और 46 लेके लाहौर और वापस 45 + 18 डाउन लेके जा रहे हैं। तो जाहिद साहब खड़े हैं जी सामने, लाइट मार रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
जाहिद साहब जी 45 आपको लीड कर रहे हैं। तो चलें जी, धोंकल गुजर गया जी हमारा। 7:50 हो रहे हैं, गुजरांवाला कैंट और 107 अप खड़ी है जी हमारे इंतज़ार में। हनीफ गाजी साहब लीड कर रहे हैं 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस को। सामने नज़र आ रही है आपको GU20 लगा हुआ है, 6 बजे निकली है लाहौर से, नॉन स्टॉप जाएगी। हनीफ गाजी साहब से गुजरांवाला कैंट राहवली। गुजरांवाला थ्रू पास हो रहा है जी, 6 टाउन ग्रीन लाइन। अच्छी रफ्तार है, पास किया तकरीबन 70-80 के दरमियान। 8:10 अहमदाबाद से थ्रू पास हो रही है 6 टाउन ग्रीन लाइन और हमारा वेट कर रही है 7 अप का अहमदाबाद। स्टेशन आ गया। हमारे कुछ दोस्त आए हैं जी मिलने, इंशाल्लाह उनसे मिलते हैं जी। और पूरे 1 घंटे के बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 6 टाउन ग्रीन लाइन। खाने वगैरह रेडी हैं जी बिल्कुल। रश चेक करें जी, लाहौर कोटे की कोचेज़ जब लगेंगी तो उसमें रश आप देखें कितना होगा। लें जी दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हम लाहौर जंक्शन। लें जी, ये हमारी कोच चली गई, यहाँ से डी अटैच हो गया। अब यहाँ पे लाहौर कोटा की कोच लगेंगी, वो आपको दिखाते हैं। नहीं जी दोस्तों, लाहौर कोटा की कोचेज़ आ रही हैं अटैच होने के लिए 6 टाउन के रेक के साथ। माशा कपलिंग प्रोसेस दिखाएंगे हम। दोस्तों GU49004 लीडिंग पावर 4563 हॉर्स पावर की जो है ये डीज़ल लोकोमोटिव है और थ्रू आउट लाहौर से कराची कैंट तक लीड करेगा। और हमारे 2-3 दोस्त आए हुए मिलने, तो रोशनी में मैं मिलवाऊंगा आपसे उनको। तो
और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ से हमारा जो कोच है वो पिछली सारी कोची से कट अप हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे लाहौर जंक्शन के रेल फैन दोस्त आए हैं, उनका आपको मिलवाता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजे भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मराज भाई यार आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं लाहौर में? यार मराज भाई आप माशाल्लाह आ रहे थे तो आपसे मुलाकात करनी थी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। रहमत भाई किधर है? रहमत तो यार आपका वेट कर रहे थे, लेकिन वो कोई एमरजेंसी कॉल आ गई, अच्छा वो चले गए। चलें, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। हसनैन का रेल फैन 6429 कैसे हो? राज भैया आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र, काफ़ी अर्से बाद नज़र आए हो। बस मसरूफियत इतनी है जॉब की वजह से, मैं कहा आप आने आपसे मिलने में आया। बहुत शुक्रिया यार आपकी मोहब्बतों का। क्या मन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो, कैसे से हो? तबीयत ठीक है? वीडियोस मिल गई, सही बनी है? चलो बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का भाई। दोस्तों हमारे दोस्त आए हैं जी लाहौर जंक्शन में मिलने, बाकी 2-3 और थे, उनका काम था वो चले गए। तो रेक प्लेस हो चुका है और अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे जो कोचेज़ की वजह से हमारी जो कोच है वो कटअप हुई है ना, लाहौर कोटे की कोचेज़ लग गई हैं और हमारी कोच के पीछे पावर वैन अटैच है जो लाहौर कोटे की कोचेज़ के साथ लगी है। तो उस वजह से हमारा जो ये रेक है वो पिछली रेक से कट हो गया है। अब इसमें नुकसान ये है कि अगर किसी भी स्टेशन पे कोई हम में से इस कोच में से कोई भी बंदा उतर के पीछे जाता है और ट्रेन चल पड़ती तो वो इस कोच में दोबारा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक किसी स्टेशन पे ट्रेन जो है ना वो स्टॉप नहीं करेगी। बाकी क्योंकि बीच में पावर प्लांट है, इस वजह से इस कोच वाले जो है वो कोशिश करें कि बड़े स्टॉप पे उतरें, उसके अलावा जो नॉर्मल कहीं अगर ट्रेन खुदा न खास्ता रुक जाती तो उस पर ना उतरें। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपको बताना था। तो अभी आपको इंशाल्लाह डिपार्चर दिखाएंगे 9004 और ख़ुद ही मैं इससे बोर्ड होऊंगा। लें जी दोस्तों, यहाँ से जो नुकसान शुरू होगा जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया। हेलो जाने भाई, भैया जी फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया है। ओके जी, ओके यार मराज अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी। ओके खाना सर्व हो गया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया और सेकंड डिपार्चर विसल के साथ ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है। 9:55 में डिपार्चर हो रहा है जी 6 टाउन ग्रीन लाइन का 9004 लीडिंग पावर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। केवन और जानते भाई और हसनैन। खाना सर्व हो गया दोस्तों, इंशाल्लाह आपको खाना भी दिखाते हैं। लाहौर जंक्शन छोड़ दिया जी हमने 9:55 पे। तो दोस्तों खाना सर्व हो गया, चलते हैं खाना देखते हैं और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करते हैं। दोस्तों खाना सर्व हुआ है और पैकिंग इसकी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें मटर का सालन नज़र आ रहा है, एक चिकन है और केक है और रोटी है। तो ये काफ़ी इतना बड़ा होता था ये, और इसने कवर चेंज कर दिया। कवर तो उसी के बराबर है बिल्कुल, लेकिन जो बॉक्स है वो उसे छोटा कर दिया। दोस्तों खाना हमने खा लिया है और खाने की क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो नान पहले जो कुलचा जिसे कहते हैं वो था, उसकी जगह अब नान कर दिया और उसे भी ऐसे रोल करके दिया है जैसे शॉर्मा होता है। तो मैं तो अपना रिव्यू देता हूँ, साथ में हमारे जो साथी ट्रैवल कर रहे हैं उनसे भी रिव्यू लेते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। पैकिंग तक चेंज कर दी है, हर चीज़ चेंज कर दी है। तो सबसे पहले हमारे भाई हैं जो कराची तक ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ, उनसे
से रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, क्या नाम है आपका मेरा नाम आकिब जावेद, और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं रावलपिंडी से आ रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको खाना दिया गया है ग्रीन लाइन की तरफ से, जी। आपने खाया, आपको कैसा जी। लगा? खाना इस बार जो है इन्होंने बिल्कुल थर्ड क्लास दिया, खाने में किसी किस्म का कोई मज़ा नहीं था। और इस बार जो है इन लोगों ने पैकिंग भी उसकी चेंज कर दी है, बिल्कुल ही खाने को जो है इन्होंने बिल्कुल डाउन कर दिया, बिल्कुल गिरा दिया। खाना लाहौर से जो है बोर्ड होता है, इसका मतलब है कि गर्म होना चाहिए। गर्म होना चाहिए, गर्म और था? खाना बिल्कुल ठंडा था। बिल्कुल ठंडा था। चलो, बहुत शुक्रिया। तो एक और जी हमारे दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, क्या नाम है आपका? इजाज़ हुसैन, कहाँ तक जा रहे हैं? मैं भावलपुर तक जा रहा हूँ। अच्छा, खाना भी आपको सर्व किया गया, आपने खाना खाया है? पहले भी कभी ग्रीन लाइन में हमने सफ़र किया है? ठीक है, पहले की निस्बत और अभी की निस्बत में खाने में फ़र्क है? बहुत फर्क। अभी क्या आपको लगा खाने में? अभी खाना बासी था, अच्छा। का चैन था और ठंडा था। ठंडा खाना था। हालांकि लाहौर से खाना बोर्ड होता है तो गर्म होना चाहिए, बिल्कुल। और काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज भी की गई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इनको मज़ीद क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल। ये तो हालत नहीं है। सही। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक हैं। अभी आपने ग्रीन लाइन में खाना खाया है या नहीं खाया है? नहीं खाया, वजह? मैं घर से बना के लाया था। आपको खाना पसंद नहीं है इनका? बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देख लें, आपके पैसेंजर अपना खाना घर से खुद ला रहे हैं, इवन के वो टिकट के पैसे दे रहे हैं, खाने के भी पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना खाना वो खुद लेके आ रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि खाने की मेयार को कम बिल्कुल गिरा दिया गया है। और मैं भी खुद भी अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि खाना बिल्कुल ठीक नहीं था, ठंडा या खाना था जैसा फ्रिज से ला के दिया। हालांकि लाहौर से बोर्ड होता है और देखा जाए तो लाहौर से गर्म होना चाहिए खाना, लेकिन खाना बिल्कुल ठंडा था, कोई एक चीज़ भी गर्म नहीं थी। चीज़ें भी चेंज कर दी हैं, मिठाई की जगह केक दे दिया। हालांकि रिस्क की जो है ना वो बेहरमती नहीं करनी चाहिए, बेहरमती, लेकिन जो चीज़ है वो आपको बतानी है कि ग्रीन लाइन का खाना आप पहले जैसे उसका मेयार नहीं है। काइंडली जो रॉयल स्विस वाले इस चीज़ को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपने कंप्लेन वगैरह सुन ली है, ठीक है। GU 49004 ने अपने जोबन दिखाना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में हम ओवरटेक करेंगे 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस को। मैक्सिमम स्पीड अभी 114 तक गई है जी, 115।
उल्टी हो गई थी। अभी तक 125 टॉप स्पीड गई है दोस्तों ग्रीन लाइन की। के 40 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पास हो रहा है। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों 48 टाउन साहिवाल क्रॉस कर गई है। मुझे नहीं लगता कि अब 6 टाउन से साहिवाल से पहले पकड़ सकेगी, तो वैसे ही वेट करने का फ़ायदा नहीं। चलिए आज ये जो व्लॉग है वो अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 में इंशाअल्लाह सुबह मुलाकात होगी आपसे। मैं जाता हूँ सोने के लिए। गुड नाइट, शफ़ा खैर।